Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. So today our topic is how to take trade on order block. आज का हमारा टॉपिक है कि हम एक ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड किस तरह ले सकते हैं। मीन के आपके पास क्या क्या कॉन्टेक्स्ट हों, कौन कौन से आपके पास कॉन्टेक्स्ट फुल हों यानी कि पूरे हों, तो आप मार्केट को प्ले कर सकते हैं, ट्रेड प्ले कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना बताया कि एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक को आप किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो आज हम देखेंगे कि हम किसी भी ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड किस तरह प्ले कर सकते हैं और एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है और हम इसे किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। जैसे कि मैंने अभी आप पिछली पहली सीरीज़ की पहली वीडियो में मैंने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट प्रॉपर वीडियो बनाई है। अगर इन चारों में से आपने कोई भी नहीं देखी तो आप पीछे से जाएं सीरीज़ में, तो आपको ये तीनों पहली वीडियो मार्केट स्ट्रक्चर से लिक्विडिटी गैप, फेयर वैल्यू गैप या जिसे हम कहते हैं इम्बैलेंस, ये वीडियोस मिलेंगी, आप इन्हें देख लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मीन के कोई भी अगर एक मार्केट पाई जा रही है यानी कि अप जा रही है और आपके पास यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है इस लेवल पे, तो वहाँ पे यानी कि डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, तो जब डेली के ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट टच करे तो छोटे टाइम फ्रेम में आपको तो H1 या M15 या M5 में लाजिम यह है कि ये डेली H4 का ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। ऊपर रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल नहीं होनी चाहिए, बल्कि कोई ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए डेली का। उसके बाद जब डेली का ऑर्डर ब्लॉक आपका कंफर्म हो तो आप छोटे टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चरल शिफ्ट सबसे पहले देखेंगे। स्ट्रक्चरल शिफ्ट मीन M15 और H1 पर स्ट्रक्चरल शिफ्ट देखेंगे, मीन की ये एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ यानी कि एक दफ़ा लो ब्रेक हुआ, तो जब आप मार्केट यहाँ से अप जाए तो आप यहाँ से कोई लिक्विडिटी गैप, फेयर वैल्यू गैप या फिबोनाची किसी कॉन्टेक्स्ट लेवल से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। तो ये आपको जस्ट एक मैं टच दे रहा हूँ मार्केट स्ट्रक्चरशिप का, इसके अलावा ये फुली डिटेल्ड पहले एक्सप्लेन है। इसके बाद देखते हैं लिक्विडिटी गैप। लिक्विडिटी भी जैसा कि आपको पता है कि जब मार्केट अप जा रही हो और मार्केट यहाँ पे कोई डबल टॉप बनाए यानी कि ये डबल टॉप बनाए, तो यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी होगी लाजमी, क्योंकि आप जैसा कि आपको पता है कि तमाम डबल टॉप, डबल बॉटम, फिबोनाची के इंपॉर्टेंट लेवल, इसके अलावा ट्रेंड लाइन और ये जितने इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं इनके ऊपर या नीचे जाए आप कह सकते हैं कि लिक्विडिटी पड़ी होती है। तो लिक्विडिटी ग्रैब होना भी लाजमी है। जब तक लिक्विडिटी ग्रैब ना हो अब तक ट्रेड प्ले ना करें। इसके बाद आता है फेयर वैल्यू गैप यानी इम्बैलेंस, यानी कि कैंडल में फेयर वैल्यू गैप आना यानी कि इम्बैलेंस आना है, या लिक्विडिटी गैप हो, उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, इसके बाद फेयर वैल्यू गैप हो कैंडल्स में। इसके बाद इसके चौथा कॉन्टेक्ट देखते हैं, वो है फिबोनाची लेवल। फिबोनाची लेवल मीन जहाँ पे आपकी एंट्री बन रही है यानी कि डेली के ऑर्डर ब्लॉक को टच करने के बाद मार्केट जब नीचे आए, तो जहाँ पे यानी कि जब आप M5 या M15 में आपको जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है, लिक्विडिटी यानी कि जहाँ पे मिल रही है, या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या कोई ब्रेकर ब्लॉक या कुछ भी है छोटे टाइम फ्रेम में, तो आपको वहाँ पे जो उसके साथ फिबोनाची का 50 से लेकर 78 लेवल, 50, 61, 70 या 78 लेवल, इन चार में से कोई भी लेवल अगर मैच हो जाए यानी एंट्री के साथ कॉन्टेक्स्ट उसका मैच हो जाए, तो आप भी इस पर भी ट्रेड प्ले कर सकते हैं। यानी कि जो भी ये गोल्डन लेवल है फिबोनाची के, वो आपके किसी ऑर्डर ब्लॉक, किसी लिक्विडिटी ग्रैब या किसी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के पास हो, तो ये भी एक अच्छा कॉन्टेक्स्ट लेवल होता है। इसके अलावा मैं एक चीज़ यहाँ पे लिखना भूल गया, वो है ऑर्डर ब्लॉक। और एक तो ऑर्डर ब्लॉक डेली का होगा, दूसरा ऑर्डर ब्लॉक जब मार्केट यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करके नीचे है छोटे टाइम फ्रेम में, यानी कि डेली से ऑर्डर, डेली के ऑर्डर ब्लॉक से लगने के बाद जब मार्केट नीचे है छोटे टाइम फ्रेम में, तो आप छोटे टाइम फ्रेम यानी M5 या M15 के ऑर्डर ब्लॉक को भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं लाइव एग्जाम्पल पर ताकि आपको इसकी सही से समझ आ सके। तो सबसे पहले ये आपके पास एक डेली का GBP USD का चार्ट ओपन हुआ पड़ा है। सबसे पहले आप इसमें हम देखते हैं कोई ऑर्डर ब्लॉक, तो आप यहाँ से देखें जब मार्केट सर सेल आ रही थी तो ये लो हाई, और जब ये लोअर लाइन लोअर लो लगा तो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक ये वाला है। अब ये देखें विकास लो हाई और ये इंटरनल स्ट्रक्चर का ये पहला, जो क्योंकि पहला स्ट्रक्चर इंटरनल यहाँ से ब्रेक हुआ यानी कि ये लो हाई और ये लो हाई, तो आपके पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। तो हम इस ऑर्डर ब्लॉक को सबसे पहले मार्क करते हैं
यहाँ से, और फिर इस जगह जब यानी कि यहाँ पे आके मार्केट ने टाइट दिया तो यहाँ पे आके छोटे टाइम फ्रेम H1 और इससे बिलो M30 M15 M5 में जहाँ पे भी आपको एंट्री मिलती है, देखते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे कैसे रिएक्ट किया। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, आप यहाँ पे H1 पे जाएं, ये आपका वही H1 ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। आप यहाँ से देखें, यहाँ से लिक्विडिटी क्लीन हुई प्रॉपर, ये देखें, लेकिन इसमें एंट्री कोई नहीं है। तो आप इससे भी छोटे टाइम फ्रेम में जाएं, मैं चलता हूँ इस पे M15 में, M15 में देखते हैं। तो M15 में आप देखें, यहाँ पे मार्केट ट्रैक नीचे आई, आपको मार्केट ने कोई एंट्री नहीं दी। ये वही डेली का D1 का लेवल है, ये ब्लैक लाइन जो लगी हुई है। आप ये देखें, जब मार्केट यहाँ से बाई गई, यहाँ पे एंट्री आप देखें, मार्केट जब बाई गई उसके बाद मार्केट जब यहाँ से नीचे यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर में ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला आपने ध्यान से यहाँ से देखना है, ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक था। यानी कि क्योंकि मार्केट यहाँ से जाती है हाई, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि मार्केट जब यहाँ से हाई लो और उसके बाद जब हायर हाई किया तो छोटे टाइम फ्रेम में ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। तो अब आप इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करें, मीन कि आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था कि अब इससे मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, इसका कलर मैं येलो कर देता हूँ, मीन के अब हाई चांसेस थे कि मार्केट यहाँ से दोबारा बाय जाए, लेकिन बाय क्यों नहीं गई मार्केट, क्योंकि मार्केट ऊपर डेली के ऑर्डर ब्लॉक से लग के वापस आ रही है। आप देखें ये M15 का चार्ट है, तो मार्केट जब यहाँ से ब्रेक हुई यानी कि इस ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने ब्रेक किया और स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया, ये लास्ट स्ट्रक्चरल लेवल है। जब यहाँ से मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया तो आप देखें, अब आपने ऊपर क्या चीज़ जो कॉन्टेक्ट मैंने कहे थे, लिक्विडिटी देखनी है। लिक्विडिटी यहाँ से ऊपर आप देखें, ये जो यानी कि ये एक हाई था तो इस हाई की लिक्विडिटी यहाँ से मार्केट क्लीन करके आई, एक कॉन्टेक्स्ट पूरा, दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ से चेंज हुआ, तीसरा लिक्विडिटी। आप यहाँ पे देखें, अगर आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी नहीं तो आप यहाँ से इंटरनल स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ से एक लो हाई लगा, उसके बाद ये लोअर लो लगा, तो ये आपके पास एक इंटरनल स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी है इस आईक्यू पे। यहाँ पे भी मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई, इम्बैलेंस आपके पास ये इस कैंडल के लो और इस कैंडल के लो के दरमियान प्रॉपर इम्बैलेंस मौजूद है, ये देखें, इस और इसके दरमियान आपने इसके दरमियान इम्बैलेंस भी आ गया। अब आपके सारे कॉन्टेक्ट पूरे हैं, तो आप वेट करें, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसे हम ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं, यानी कि जब को ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो जाए दोबारा मार्केट उसको रिटेस्ट करे, इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे, तो उससे हम कहते हैं ब्रेकर ब्लॉक। तो ये आपके पास ब्रेकर ब्लॉक आपका एंट्री पॉइंट था छोटे टाइम फ्रेम में, बिकॉज आपको पता है मार्केट डेली के ऑर्डर ब्लॉक के पास है, और मार्केट जैसी मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, सबसे पहले के स्ट्रक्चर शिफ्ट, फिर इम्बैलेंस, फिर लिक्विडिटी क्लीन, यानी कि लिक्विडिटी क्लीन होके आ रही है, तो आप वहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट किसी एग्जांपल पर। तो ये आपके पास चार्ट ओपन है GBP CHF का। तो यहाँ से हम देखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ से आ रही थी, ये लो हाई, उसके बाद जब यहाँ से मार्केट ने नीचे स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो आपका ऑर्डर ब्लॉक एरिया ये वाला है। आप इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करें, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ज़रा, ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक एरिया। आप यहाँ पे चलते हैं, इस जगह को मार्क करें और देखें यहाँ पे आपको कोई कॉन्टेक्स्ट मिलता है छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड का या नहीं। तो हम चलते हैं H1 पर, H1 में देखते हैं कि ये एरिया है आपके पास। तो इस एरिया में देखें कि जब मार्केट ने अपने ऑर्डर ब्लॉक को टच किया तो उसके बाद जब मार्केट यहाँ से नीचे आई, ये आप देखें, ये देखें H1 में यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट है, मार्केट ने यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ये देखें यहाँ पे क्लियर कट स्ट्रक्चर डाउन साइड ब्रेक है। लेकिन आप देखें H1 में आपको ना यहाँ पे कोई प्रॉपर लिक्विडिटी मिल रही है और ना ही आपको कोई यहाँ पे कोई प्रॉपर इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है। तो हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे ज़रा लेके चलते हैं M15 पे। तो ये वही जगह है, ये ब्लैक जो आपके पास कैंडल है, यानी कि डेली का ऑर्डर ब्लॉक हो गया मार्केट। अब इसको यहाँ पे हम एनालाइज करते हैं, तो इसको मैं ज़रा थोड़ी देर के लिए डिलीट कर देंगे, वही लेवल है यहाँ पे। जब मार्केट इसको ब्रेक, ये आपके पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वही H1 का, मार्केट ने जब इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को ब्रेक किया तो अब ऊपर कॉन्टेक्स्ट देखें, पहला कॉन्टेक्स्ट आपके पास इस कैंडल और इस कैंडल के दरमियान प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप है, अब देख सकते हैं। दूसरा लिक्विडिटी, जब मार्केट यहाँ से पहली दफ़ा अप गई, ये देखें, उसके बाद जब दोबारा डाउन आई, जब या फिर दोबारा यहाँ पे अप गई, तो ये जो
लास्ट हाई है, ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इससे ये हाई नीचे है, यानी कि इसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई। मार्केट ने एक और यहाँ पे लिक्विडिटी यानी कि बनाई। अब आपके पास ये लिक्विडिटी पेंडिंग है बिकॉज मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी नहीं उठाई। तो पहले सबसे पहले यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर, दूसरा ये प्रॉपर इम्बैलेंस, तीसरा ये लिक्विडिटी। तो अब जैसे ही मार्केट यहाँ से बाय जाए तो आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं बिकॉज मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपके पास मौजूद है, यहाँ पे इम्बैलेंस आपके पास मौजूद है, यहाँ पे लिक्विडिटी आपके पास मौजूद है। तो ये जो लास्ट हाई की ये जो लिक्विडिटी है, मार्केट जैसे ही यहाँ पे पहुँचे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। ये आपका ट्रेड कलर बिकॉज ये आप देख सकते हैं इम्बैलेंस और लिक्विडिटी आपके सेम जगह पर ही हैं। तो आप यहाँ से, और ये आपके पास एक पिन बार टाइप की कैंडल भी बनी है, तो आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। ये आपका प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट लेवल है। अब बात करते हैं टीपी की कि आपका टेक प्रॉफिट कहाँ तक होना चाहिए। तो वो आपके नेक्स्ट स्ट्रक्चरल लेवल होने चाहिए, यानी कि आप डेली पर ट्रेड ले रहे हैं तो डेली का नेक्स्ट स्ट्रक्चरल लेवल होना चाहिए। अगर आप H4 पर ले रहे हैं तो H4 का नेक्स्ट स्ट्रक्चरल लेवल होना चाहिए। H1 पर ले रहे हैं तो H1 का नेक्स्ट स्ट्रक्चरल लेवल होना चाहिए। कोशिश ये करें कि पास जो भी स्ट्रक्चर सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो वहाँ पे पहला टीपी ले लें, यानी कि पहली ट्रेड क्लोज कर दें। यानी कि हमने यहाँ से ट्रेड ली तो आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चरल लेवल ये था, क्योंकि ये हाई लो और हायर ये स्ट्रक्चर लेवल था। तो आप कोशिश करें कि पहली ट्रेड आप यहाँ पे क्लोज कर दें और दूसरी ट्रेड को बेशक आप लॉन्ग टर्म के लिए चलने दें। इसके बाद चलते हैं एक और लास्ट एग्जांपल पर, ताकि आपकी तमाम कन्फ्यूजन दूर हो सके। तो यहाँ पे आपके पास AUD USD का चार्ट ओपन है, तो ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है बिकॉज ये पीछे रेजिस्टेंस एरिया इस ऑर्डर ब्लॉक इक्वल आ रहे हैं, हम इसलिए इसको ऑर्डर ब्लॉक लेंगे। इसके बाद ये मार्केट स्ट्रक्चर आप इसको मार्क करें, और ये H4 का ऑर्डर, वो दोनों डेली के ऑर्डर ब्लॉक थे, ये H4 का ऑर्डर ब्लॉक है। जब यहाँ से H4 के ऑर्डर ब्लॉक के पास आई मार्केट, तो अब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में लेके चलते हैं M30 या M15 में कि आपको यहाँ पे कोई एंट्री मिलती है या नहीं। तो हम इसको लेके चलते हैं M30 पे पहले क्योंकि ये H4 का ऑर्डर ब्लॉक है तो हम H1 तो नहीं, हम इसको M30 पे देखेंगे या इससे छोटे टाइम फ्रेम में। तो M30 पे देखते हैं इससे कि कोई मार्केट ने यहाँ पे आपको ट्रेड दी या नहीं। अब देखें ये आपका वही स्ट्रक्चरल लेवल है, सॉरी H4 का ऑर्डर ब्लॉक लेवल है। मार्केट जब यहाँ से नीचे आई दोबारा मार्केट यहाँ से जो हाई लगाया था मार्केट उसकी लिक्विडिटी ले गई। मार्केट ने जब यहाँ से लिक्विडिटी उठाई एक कॉन्टेक्स्ट पूरा, उसके बाद एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपके पास ये है। मार्केट ने यहाँ से मार्केट के स्ट्रक्चर ब्रेक किया, उसके बाद स्ट्रक्चर ब्रेक लिक्विडिटी, उसके बाद अब आप देखें फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे देखें आपके पास प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप है। अब देखें आपकी इस कैंडल के लो और इस कैंडल के हाई के दरमियान तो स्ट्रक्चर ब्रेक ये भी है आपके पास। दूसरा आपके पास लिक्विडिटी भी यहाँ पे आप साइड की ग्रैब भी पड़ी है। तीसरा आपके पास फेयर वैल्यू गैप भी है। चौथा आप ये देखें, यानी कि आप इसको मार्क करें इसके हाई को, तो ये जो यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर का हाई है ये इम्बैलेंस के साथ मैच हो रहा है। तो ये आपका एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा, एक प्रॉपर आपका ये कॉन्टेक्स्ट लेवल हो, यहाँ पे तमाम कॉन्टेक्स्ट पूरे हो रहे हैं। इसके अलावा आप फिबोनाची भी यहाँ पे प्ले करके देख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि फिबोनाची का अगर कोई कॉन्टेक्स्ट लेवल हो तो आप ये देखें फिबोनाची का 78 लेवल प्रॉपर इस कॉन्टेक्स्ट के साथ मैच हो रहा है। ये देखें ये 78 लेवल, ये 70 61 50 की आपके पास गोल्डन लेवल होते हैं। ये 78 लेवल, इसके बाद इम्बैलेंस और ये पास्ट रेजिस्टेंस, तो ये तमाम चीज़ें आपके पास एक ही लेवल पर मैच हो रही हैं। तो ऐसी ट्रेड एक आपके पास प्रॉपर बेस्ट ट्रेड होती है। तो हमेशा कोशिश करें कि जब भी आपके किसी बड़े टाइम फ्रेम की OB यानी कि D1 H4 के पास मार्केट जाए तो हमेशा उसको छोटे टाइम फ्रेम H1 M30 या M15 पर एनालाइज करें। सेम आपके पास याद रखें, आप कंफ्यूज ना हो। अगर आपके पास H1 की कोई OB है, अभी मैं और ज़्यादा एग्जांपल पे नहीं जाता बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं जस्ट आपको इतना बताता चलूँ। H1 की OB है, H1 की OB पे भी आपने सिंपल सारे यही रूल अप्लाई करने हैं। मीन कि कोई भी H1 की OB के पास मार्केट जाए तो आप वहाँ पे जाएं छोटे टाइम फ्रेम में।
H1 है तो आप M15 में जाएँ, M15 में जाएँ अनटिल आप M3 या M1 में भी जा सकते हैं। यानी कि H1 की ओबी के पास मार्केट गई है। M5 में सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखें। दूसरा लिक्विडिटी ग्रैब। हमेशा याद रखें कोई भी ट्रेड लेने के लिए ये दो चीज़ें बिल्कुल अहम है। इसके अलावा तो ट्रेड प्ले ही आप नहीं कर सकते। एक मार्केट स्ट्रक्चर से, दूसरा लिक्विडिटी ग्रैब। अगर आपको इतना यानी कि पूरा यकीन है अपने लेवल पर, अपने सेटअप पर, तो आप जस्ट इन दो चीज़ों पर भी ट्रेड ले सकते हैं। बेशक आपको फेयर वैल्यू गैप या फिबोनाची का कोई कॉन्टेक्स्ट लेवल ना मिले, लेकिन हमेशा याद रखें कभी भी अगर ये दो लेवल आपके पास ना हो, यानी कि लिक्विडिटी किसी लेवल की ग्रैब ना हुई हो या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जब तक ना हुआ तब तक आप ट्रेड प्ले ना करें। अदरवाइज अगर आपको फेयर वैल्यू गैप और फिबोनाची लेवल भी उन कॉन्टेक्स्ट के पास मिल जाता है तो फिर और भी अच्छी ट्रेड हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली तमाम ये जो ICT की वीडियोज़ हैं आपको मिल सकें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।